तो पुरुष चरण जो जो हमने सीखी है हमारे पिताजी से, उसका ऐसा होता था कि शुक्ल पक्ष से लेकर के एकादशी तक एक विधि है। उसके अंदर ये पूरी की पूरी 12,000 बार पढ़ना होता है श्री सूक्त, ये जो 16 सूक्त उसको। ठीक है। और हवन करते समय घी से हवन करना चाहिए। और भगवती को कमल के पुष्प बहुत प्रिय है, तो वो कमल के पुष्प अर्पित करिए। उससे आपको जो छोटी मोटी जो इच्छा है आपकी, वो पूरी हो जाती है। एक और पुरुषण की विधि है कि भगवती हमेशा आपके घर में कभी चंचला ना बने, हमेशा आपके घर में बैठी रहे। तो जो दूसरी पुरुषण विधि बताई गई थी, वो है 6 महीने, 6 महीने दिन में 3 बार पढ़ना इसको। और उस समय पर क्या कहते हैं, ये मोगरे, मोगरे के फूलों से, केतकी के फूलों से, चंपा के फूलों से, गुलाब के फूलों से आप इन्हीं श्लोकों के द्वारा उनकी अर्चना कर सकते हो। रुद्र यामल योक्त पुरस्रण की भी विधि है, वो विधि थोड़ी अलग है। एक पुराण है विष्णुत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसकी विधि थोड़ी अलग है। अलग अलग पुराणों में, अलग अलग तंत्रों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मैं आप लोगों को रुद्रामल युक्त जो है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जाना था, उसकी जो विधि होती थी, उसमें हवन तो है ही। आ, रुद्रयामल में मेरे ख्याल से उन्होंने ऋग्वेद ऋग्वेद से लिया था। और ऋग्वेद योक्त, अभी रुद्रयामल भी नहीं कह सकती हूँ, ऋग ऋग्वेद में दी गई जो मेथड है, उसका जो पुरुषण होता था कि भगवती को मक्खन चढ़ाएं, हर एक श्लोक के साथ मक्खन चढ़ाएं, इससे भगवती बहुत प्रसन्न हो जाती है। और यदि किसी को खूब धन की इच्छा है, तो धन पाने के लिए कहते हैं साथ में शिव जी की पूजन आप कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि भगवती हमेशा आपके घर में रहे, हमेशा हमेशा हमेशा, तो साथ में शिव जी की भी आप पूजा कीजिए। और 15,000, इसका जो ये बताया पुरुषण, 15,000 बार इसको पढ़िए। और भगवती को बुला करके उनकी पूजा 5 रंग के पुष्प चढ़ा करके कीजिए। और सोने से भी हम पूजा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, मेरे पास होती थी, सोने के फूल बनवाए थे, सोने के फूल छोटे छोटे। तो 21 फूल हमारे पास होता था, हर बार ये पढ़ करके वो 21 फूल चढ़ाते थे।